एआईएसएफ के तत्वाधान में भगत सिंह की शहादत दिवस मनाई गई। जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत इस देश के अंदर विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाकर फूट डालो राज करो शासन कर रही थी, उसी तरह वर्तमान मोदी सरकार इस देश के अंदर फूट डालो राज करो शासन लागू करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा का सांप्रदायिकरण, भगवाकरण, व्यवसायीकरण, निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। उस वक्त के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भगत सिंह बहरों को सुनाने के लिए असेंबली में बम फेंका था और देश के युवा छात्र उनके विचारों और आदर्शों पर चलकर इस मुल्क को आजाद कराया। उसी तरह आज भगत सिंह के विचारों और आदर्शों पर चलकर नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ गोलबंद होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उपयुक्त बातें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बेगूसराय जिला परिषद द्वारा आयोजित भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर टेढ़ी नाथ मंदिर स्थित सभा को संबोधित करते हुए संगठन के राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर हमला है, साथ ही जितने भी शिक्षण संस्थानें हैं उसका निजीकरण करने की वकालत है, जिसे किसी भी सूरत में हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था और बम फेंकते हुए मौलाना हसरत मोहनी के दिए हुए नारे इंकलाब जिंदाबाद को बुलंद करते हुए गिरफ्तार हुए, तो उस वक्त उनके साथियों ने कहा चलो भगत सिंह उनके साथ नहीं भागे और उन्होंने कहा कि आज एक भगत सिंह मरेगा, हजारों भगत सिंह पैदा हो गए। और उसके बाद देश के अंदर लाखों युवा उनके विचारों और आदर्शों को मानकर इस देश की आजादी में कूद पड़े और यह देश आजाद हुआ। इस 23 वर्ष की उम्र में हंसते इस देश पर कुर्बान होने वाले भगत सिंह और उनके साथ राजगुरु सुखदेव के विचारों और आदर्शों पर चलकर हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन आज देश भर में फैली शिक्षा में व्याप्त अराजकता, निजीकरण, बाजरीकरण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में भगत सिंह के विचार और आदर्शों पर चलकर युवाओं को इस हिटलर शाही सरकार से खिलाफ मोर्चा बनाकर लड़ाई लड़ने की जरूरत। वहीं ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रेहान ने कहा कि आज का दिन भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे सरीखे क्रांतिकारियों को मानने वाले लोगों के लिए एक सबक का दिन है, जिसे सीखकर इस देश के अंदर युवाओं को क्रांति की शुरुआत करने की जरूरत है। ज्ञात हो कि आज दिनांक 23 मार्च 2023 को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े कार्यकर्ता अपने जिला परिषद के बैनर तले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस टेढ़ी नाथ मंदिर स्थित भगत सिंह स्मारक चौक पर मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए मनाया। इस अवसर पर सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। बीएनबी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। आपको हम बता देना चाहता हूँ, जिला प्रशासन की नाकामी इतना देखने के लिए मिला, जो सबसे कम उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। आज दुर्भाग्य था, बेगूसराय में जब हम आए तो यहाँ कचरा भरा हुआ था, शहीद स्मारक पे कचरा भरा हुआ था। मैं सीधे तौर पर जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि पद दे भगत सिंह का जो स्मारक है उसे साफ सफाई किया जाए। सीधे तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगातार हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का सपना है भगत सिंह का सपनों का देश, और लगातार इस पे भगत सिंह के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। सीधे तौर पे भगत सिंह ने बोले थे, राष्ट्रपति हो या चपरासी की जनता, सबको शिक्षा एक समान। निश्चित तौर पे ये सरकार जो आई है वो सरकार से हमारा मांग है, जो सपना भगत सिंह का सपना था वो सपना पर खरा उतरे। अगर नहीं उतरते हैं तो हमारा संगठन संकल्प लेता है आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने पर बात होगी। मार्च शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का आज शहादत दिवस है। 23 मार्च को ही शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को और शहीद आजम भगत सिंह का मात्र 23 वर्ष का उम्र था, हंसते हंसते इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और आज हम लोग उन्हीं का शहादत दिवस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बेगूसराय के बैनर तले मना रहे हैं। निश्चित तौर पर आज भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहेंगे कि अभी जो सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 इस देश के अंदर इस देश के गरीबों को शिक्षा से वंचित करने वाली नीति, इस देश के शिक्षा को वैज्ञानिकता से दूर आडंबर की ओर भेजने वाली नीति, इस देश के गरीबों को शिक्षा से वंचित करने वाली नीति के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के विचारों और आदर्शों पर चलकर लड़ाई लड़ने के लिए कदम से कदम मिलाकर चट्टानी एकता के साथ पूरे देश के अंदर छात्र युवाओं को गोलबंद होना पड़ेगा। मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने कल्प लेते हैं, इस देश के युवाओं और छात्रों को संदेश देते हैं कि सरकार की नीति के खिलाफ 2024 में सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। यही आज का संदेश है।